भारत में अनेकों मंदिर हैं जो अपने साथ बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है जगन्नाथपुरी मंदिर। कहते हैं इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ है। वैज्ञानिक भी इन चमत्कारों के आगे शीश नवाते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 राज। कहा जाता है द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अनोखा है। यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अपने आप में खास हैं, जिनके आगे साइंस भी घुटने टेक देती है। पहला रहस्य, हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा होने का आज तक पता नहीं लग पाया है। यह अनोखी बात हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात है कि रोजाना शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित झंडे को उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जब यह ध्वज लहराता है तो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा रहस्य, गुंबद की छाया नहीं बनती। इस मंदिर की विशालता देखती ही बनती है, जो करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर इतना विशाल है, इसके पास खड़े होकर गुंबद को देखना असंभव है। ताज्जुब की बात यह है, मंदिर इतना विशाल होने के बाद भी इसकी छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं पड़ती। तीसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र। पुरी में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा है। देखने में यह चक्र सदा आपको अपने सामने दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है, जिसे काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। चौथा रहस्य, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम को इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा है, यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। पांचवा रहस्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ता कोई पक्षी। आपने अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षियों को उड़ते बैठते देखा होगा, पर इस मंदिर के गुंबद पर कोई पक्षी नहीं उड़ता, न ही इसके ऊपर से विमान उड़ाया जा सकता है। छठवां रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लगभग 20 लाख लोग ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ भोजन कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती चली जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। 7वां रहस्य, समुद्र की आवाज। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम रखने पर समुद्र की कोई भी आवाज आप नहीं सुन सकते हैं, और आप एक ही कदम मंदिर के बाहर करें तो आप सुन सकते हैं। ऐसा शाम को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। 8वां रहस्य, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, जो यहाँ भाई बलभद्र मतलब बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यहाँ प्रत्येक साल मूर्ति का नवकलेवर होता है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, कहते हैं ये केवल दर्शन के लिए हैं। 9वां रहस्य, रथ निर्माण में नहीं होता लोहे का प्रयोग। आषाढ़ माह में भगवान रथ में सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के पास जाते हैं। इसके लिए 3 रथ का निर्माण किया जाता है। श्री कृष्ण का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ रथ तल ध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन। इन तीनों रथ का निर्माण केवल लकड़ी से किया जाता है, इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान अपनी मौसी के यहाँ 8 दिन निवास करते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस लौटते हैं। 10वां रहस्य, लकड़ी का लट्ठा। जैसा कि हर साल भगवान की मूर्ति बदली जाती है, पर लकड़ी का लट्ठा नहीं बदला जाता। आश्चर्य की बात है, इसे पुजारियों ने भी नहीं देखा है। कहते हैं जब मूर्तियां बदली जाती हैं उस दौरान पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ कपड़ों से ढके होते हैं। पुजारी इसे न देख सकते हैं न ही छू सकते हैं। पुजारी बताते हैं यह बहुत कोमल होता है, जो इसे देख लेगा उसकी जान भी जा सकती है। इस डर से कोई भी उसे देखने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का हृदय भी समझते हैं।